नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो हो चुकी है वायरल, जहां पर इंडियन सोल्जर्स जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में डिप्लॉयड हैं, इन्होंने चाइनीज सोल्जर्स को टग ऑफ वॉर में बुरी तरीके से हरा दिया। नाउ आर्टिकल्स वगैरह हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले जो ये वीडियो है अपने आप, जहां पर इंडियन सोल्जर्स दे डिफीट चाइनीज ट्रूप्स इन टग ऑफ वॉर, ये देखते हैं। नाउ यहां पर आप देख पाओगे इस वीडियो में, ये पीछे ये है इंडियन सोल्जर्स, ये है चाइनीज सोल्जर्स, और दोनों रस्सी खींच रहे हैं। और अब बहुत बुरी हार हुई। यहाँ पे आपने देखा बुरी तरीके से हार हुई है चाइनीज सोल्जर्स की। हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं कि ऑल्दो ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, इंडियंस काफ़ी खुश थे, मगर दोनों ही साइड में जो ये सोल्जर्स थे, ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए खड़े थे सूडान में। जी हाँ, ये वीडियो भारत की नहीं है, चाइना की नहीं है, ये वीडियो है सूडान की। नाउ अलाउ मी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल मैनर। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ इंडिया से अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का आज के समय साइज के हिसाब से सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, मगर कुछ दशकों पहले अल्जीरिया नंबर 1 पे नहीं था, नंबर 1 पे था सूडान। यहाँ पे आप देख पाओगे दो देश आपको दिख जाएंगे, सूडान और साउथ सूडान। ये दोनों देश 2011 से पहले एक हुआ करते थे। यूएसए की और कुछ और कंट्रीज की इंटरवेंशन हुई, ऑयल का मसला पड़ गया। जी हाँ, ऑयल के बहुत सारे रिसोर्सेज थे यहाँ पर। आप समझ गए होंगे क्या हुआ, लोगों में आपस में बंटवारा हो गया, सिविल वॉर हुई, और ये सूडान जो एक सिंगल कंट्री हुआ करता था, टूट के बिखर गया। नाउ सिंस रिसोर्सेज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, आज भी सिविल वॉर यहाँ पर हो रही है काफ़ी जगह। कई ग्रुप्स हैं सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, अशांति का माहौल है। और यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है, जो ब्लू हेलमेट्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की फोर्स है जिसको बनाने में दुनिया भर के देश करते हैं कंट्रीब्यूट, उन्हें आज के समय डिप्लॉय कर रखा है सूडान और साउथ सूडान में। और जो ये यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा कंट्री देता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? वो देश है नेपाल। जी हाँ, इंडिया हुआ करता था टॉप पे, मगर रिसेंटली नेपाल अब बन चुका है टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ ट्रूप्स टू द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन। याद रखिएगा, किसी एग्जाम में आपसे पूछ भी सकते हैं। क्या इंडिया बिल्कुल सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए सेम अमाउंट ऑफ ट्रूप्स हम भेज रहे हैं जितना नेपाल है, बस नेपाल थोड़ा सा आगे निकल चुका है। फिर नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको चाइना भी दिखेगा। चाइना के 1800 के आसपास ट्रूप्स हैं जो आज के समय काम कर रहे हैं एज यूएन पीस कीपर्स, इंडिया के 6000 के आसपास। और सूडान में इंटरेस्टिंगली चाइना और इंडिया के जो सोल्जर्स हैं वो हैवीली डिप्लॉयड हैं अंडर यूनाइटेड नेशंस। दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन यहां पर खराब ना हो जाए। और आप लोग खुद ही सोच सकते हैं, जो ट्रूप्स भेजे जाते हैं एक कंट्री द्वारा यूनाइटेड नेशंस में, वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काफी हद तक यहाँ पे बात प्राइड की भी आ जाती है। और ऑल्दो मैं कहूंगा चाइनीज सोल्जर्स काफी डिसिप्लिन्ड हैं, बिल्कुल टाइम पे डिप्लॉयमेंट करते हैं, मगर जब बात आती है ना इम्पैक्ट डालने की, तो चाइनीज सोल्जर्स की रेपुटेशन बहुत खराब है। ये रेपुटेशन खराब हुई थी 2016 में। 2016 में क्या हुआ कि साउथ सूडान, मैंने अभी आपको मैप पे दिखाया ना, सूडान के सीधा नीचे साउथ सूडान आपको मिलेगा। तो साउथ सूडान में चाइना के यूएन पीस कीपर्स डिप्लॉयड थे। अचानक से कुछ अराजक तत्व आते हैं और जो यूएन के एड वर्कर्स थी, यहाँ पर जो फीमेल एड वर्कर्स थी, उनको सेक्सुअली अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। चाइना के पीस कीपर्स डर के भाग गए और अनफॉर्चुनेटली कई एड वर्कर्स का रेप हो गया था साउथ सूडान में। इससे चाइना का बहुत ज़रा नाम खराब हुआ था इंटरनेशनली। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट ने बार बार ये कहा कि नहीं, हमारे सोल्जर्स भगोड़े नहीं हैं, हमारे सोल्जर्स ऐसा नहीं है कि भाग गए थे और इन्होंने अपनी पोस्ट अबैंडन कर दी थी। बट इंटरनेशनल मीडिया ने जो रियलिटी थी, जो सच था, वो छाप दिया। तो तब से लेकर अब तक ना, ऑल्दो अगेन मैं यहाँ पर ये कहूँगा चाइनीज सोल्जर्स डिसिप्लिन होते हैं, मतलब डिसिप्लिन से टाइम से आ जाओ, वर्दी अच्छे से प्रेस्ड है, सब बढ़िया है। बट इम्पैक्ट जब डालने की बात आती है, जब दम दिखाने की बात आती है ना, तब कुछ इतना कर नहीं पाता ये। अभी रिसेंटली हमने देखा कि टग ऑफ वॉर खेली जा रही थी इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में इन सूडान। ना मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूं कि दोनों सोल्जर्स फील्ड पे काफ़ी जगह एक दूसरे को हेल्प करते हुए भी काम करते हैं, क्योंकि दोनों का आप कह लीजिए मकसद एक ही है कि सूडान में स्टेबिलिटी रहे। नाउ टग ऑफ वॉर है क्या?
टग ऑफ वॉर एक बहुत ही ज्यादा एंशिएंट स्पोर्ट है। यूरोपियंस क्लेम करते हैं कि टग ऑफ वॉर की शुरुआत इंग्लैंड स्कॉटलैंड के आसपास हुई है, बट अगेन ये स्पोर्ट इतना ज़्यादा बेसिक है कि रस्सी खींचना, मेरे हिसाब से ये स्पोर्ट किसी ना किसी फॉर्म में बहुत सदियों पहले ऑलमोस्ट हर सिविलाइजेशन का पार्ट हुआ करता था, मगर इसको आप कह लीजिए एक प्रॉपर रूल्स के साथ इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के लोगों ने, और इनके एंथुजियाज्म की वजह से ही टग ऑफ वॉर एक ओलंपिक इवेंट बना 1990s और 1920 के बीच में। और तब से लेकर अब तक आप कह लीजिए दुनिया भर में जब भी सैनिक इकट्ठा होते हैं ना, तो टग ऑफ वॉर एक बार को वो ट्राई करते हैं। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ये एक मिलिट्री गेम बन चुका है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, मोस्ट रिसेंटली अगर हम देखें तो जो फ्रांस के इलीट सोल्जर्स थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंच आर्मी के, ये आए मेघालय में। इंडिया और फ्रांस का युद्ध अभ्यास चल रहा था शक्ति के नाम से। सोल्जर्स दोनों साइड के इकट्ठा हो गए, दोनों ने कहा कि चलो टग ऑफ वॉर फिर से करते हैं। इस केस में अब यहां पर भी मैं वैसे आपको ये बता दूं, इंडियन सोल्जर्स की एक रेपुटेशन है, टग ऑफ वॉर में हारते नहीं है ये। अब मैं ये आपको वीडियो दिखा रहा हूं, यहां पे आप देखोगे फ्रांस के जो इलीट सोल्जर्स हैं ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो भी भारतीय सोल्जर से हार जाते हैं टग ऑफ वॉर में। यहाँ पे भी आपने देखा इंडियन सोल्जर्स की जीत हुई है, बट अगेन मैं ये नहीं कह रहा हम हमेशा जीतते हैं, ऑब्वियसली कभी ना कभी हारते भी होंगे। बट ऑब्वियसली यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि चाहे चाइनीज हो या फ्रेंच हो, टग ऑफ वॉर में हम हराई जा रहे हैं अगर, वो भी इलीट लेवल सोल्जर्स को, चाहे यूएन वाले हो या फ्रांस के सोल्जर्स हो, तो ओलंपिक्स में ये मेडल क्यों नहीं लाते हम इसमें? देखिए, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि टग ऑफ वॉर एक समर ओलंपिक्स का स्पोर्ट नहीं रहा। एक्चुअली इसे बस कुछ ही समय के लिए एक ओलंपिक स्पोर्ट रखा गया था अर्ली 1990 और 1920s के बीच में। और अब सैड बात यह है कि ऑल्दो टग ऑफ वॉर ओलंपिक एथलेटिक्स प्रोग्राम का पार्ट है, मगर यह अपने आप में एक मेडल विनिंग स्पोर्ट नहीं है। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं, अगर टग ऑफ वॉर एक स्पोर्ट होता समर ओलंपिक्स में, इंडियन टीम हमेशा एक ना एक मेडल लेके आती है। अब गोल्ड सिल्वर का पता नहीं, मगर मेडल तो पक्का लेके हम आते। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वायरल वीडियो है, इसकी हिस्ट्री और इसके बैकग्राउंड की जो नॉलेज है यहाँ पे आपको प्रॉपरली मिल गई होगी कि इंडियन सोल्जर्स ने किस तरीके से हराया चाइनीज ट्रूप्स को इन टग ऑफ वॉर इन सुदान। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, सिंस हम यहाँ पर यूएन पीस कीपर्स की बात कर रहे हैं, इनका एक डे भी होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। बताइए ये दिन कब ऑब्जर्व किया जाता है? हिंट मैं ये दे सकता हूँ, आंसर बहुत ही ईजी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 1 जनवरी, 10 फेब, 29 मई या फिर 10 दिसंबर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टडी आईक्यू की सेल हो चुकी है एक्टिव। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। आप वेरियस स्टडी आईक्यू के एग्जाम्स कर सकते हैं परचेज एट अ ह्यूज 30% डिस्काउंट। सिर्फ 3 दिन की ये सेल है, 31 मई को ये सेल खत्म हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाइए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के यहाँ पर बैच 7 पे आप कर सकते हैं क्लिक। ये है लॉन्ग टर्म बैच, 36 महीने की होगी यहाँ पर वैलिडिटी। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर आपके पास टाइम है, आपके पास बस एक विजन है कि मुझे 2-3 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, आई वांट टू प्रिपेयर एंड देन अटेम्प्ट द एग्जाम, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। बट जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। मंथली 1000 रुपीज से भी कम पे करके आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। यहाँ पे आपका प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों कवर होगा। साथ ही साथ आपको फिजिकल बुक्स भी मिलेंगी डिलीवर्ड टू योर होम। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।